हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपको होमवर्क दिया था और बोला भी था कि क्वेश्चन नंबर 6 को आप जरूर ट्राई करिएगा अपने से, क्योंकि यू कैन एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? फर्स्ट लेट अस रीड केयरफुली। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था। So it is given that 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो अब ये सी बात है कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक आपको यहाँ पे ग्राउंड होगा ना। ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल जमीन जिसको हम बोलते हैं, ये डॉटेड कर लीजिए। सो दिस इज माई ग्राउंड। नाउ यहाँ पे एक 1.5 मीटर्स, चलिए यही मैं ले लेता हूं यहाँ पे। ठीक, एक लड़का है, नाम इसका मैं ए बी दे देता हूं, ठीक है ना। सो ए बी की हाइट इज गिवन हियर 1.5 मीटर्स। ठीक, 1.5 मीटर्स ये हाइट है ए बी। ये लड़का है, ये क्या है? दिस इज बॉय, दिस इज बॉय। ओके, 1.5 मीटर्स। अब बोल क्या रहा है कि इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब कुछ डिस्टेंस पे 30 मीटर, अब थोड़ा सा बड़ा बनना चाहिए, मैं थोड़ा सा इधर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे ये मैंने ले लिया, ये ठीक। सो दिस इज सी डी, सपोज दिस इज सी डी। सी डी इज द बिल्डिंग। ओके, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्रीज टू 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल एक पैरेलल लाइन आप यहाँ से देखें, ऐसे कंसीडर करें, और यहाँ पे जो है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, वो मेरा क्या है? 30 डिग्री। तो चलिए ठीक है, मैंने इसे थोड़ा मैच मिला दिया। तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स यू आर ऑब्जर्विंग एन ऑब्जेक्ट विच इज हायर देन यू। ओके, सो दिस इज द 30 डिग्री। नाउ बोल रहा है ना कि अब ये लड़का जो है इस वॉक करना, मतलब इस बिल्डिंग की तरफ इधर चलना शुरू करता है। एंड मान लीजिए दिस इज द न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन ऑफ द बॉय, एंड दिस इज ए बी सी डी हो गया, ई एंड एफ। नाम दूसरा देंगे ना, अब ए बी मत लिखिएगा, ई एंड एफ लिखिएगा। तो दिस इज ई एंड एफ, ई एफ विद द न्यू पोजीशन ऑफ द बॉय। एंड फ्रॉम हियर द एंगल ऑफ एलिवेशन changes from 30 degrees to what? 60 degrees. So this is now 60 degrees. Okay, now towards the building, find the distance he walked towards the building. Look here, यहाँ पे आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है ना, ये डिस्टेंस मेरी कितनी होगी? मैं मान लेता हूं दिस इज x मीटर। यही बोल रहा है ना कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ए ई ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, पहली चीज। और ए सी को मान लीजिए आप, ये डिस्टेंस मेरी क्या है? y ना, y या d मान लीजिए ना, सबसे आसान होगा d। ये टोटल मैं डिस्टेंस में बोल रहा हूं। इनिशियल पॉइंट पे जब लड़का यहाँ पे खड़ा था, इससे और इस बिल्डिंग का डिस्टेंस d मीटर्स है, मैं इनिशियल मान लिया। और जितना वो चला है इस पोजीशन से न्यू पोजीशन पे, दिस डिस्टेंस आई एम एज्यूमिंग हियर एज x। सो व्हाट विल बी दिस वन? दिस विल बी d minus x meters. Okay, d minus x meters. First of all, now take this point G here. So ये हाइट कितनी है मेरी? 1.5. So this distance will also be 1.5 because these two lines are parallel. That means BC and AC are parallel. So CG will also be 1.5 meters.
नाउ लुक हियर, क्वेश्चन में लिखा है 30 मीटर्स, तो ये मेरी टोटल जो हाइट है वो 30 मीटर्स है। सो ये कितनी हो जाएगी? सो 30 माइनस 1.5, so this will be 28.5, so this height will be 28.5 meters. What my point? DC will be 28.5. टोटल डिस्टेंस CD कितनी है? 30 मीटर्स। सॉरी, टोटल हाइट इस जो बिल्डिंग है उसका क्या है, जिसको मैं बोल रहा हूँ CD ये पूरी क्वेश्चन में दिया 30 मीटर्स। CG मेरा 1.5 है, तो GD कितना हो जाएगा? 30 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो GD विल बी 28.5। ठीक है। अगेन अगर आप देखें तो ये भी मेरी डिस्टेंस XC होगा और ये मेरी टोटल कितनी हो जाएगी? D माइनस एक्स। प्लीज चेक करिएगा। क्लियर हुआ? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट x, यू हैव टू फाइंड आउट x। तो यहां पे देखिए ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो नीचे अब नहीं जाना है, अब आपको ट्रायंगल क्या कंसीडर करना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल FGD ये, और दूसरा क्या है? ये वाला आपका BGD। प्लीज चेक करिएगा, ये होगा। चलिए, अब इतना जब मैं कर दिया, ये पूरा लैंग्वेज आपको समझ में आ गया होगा। सो अब स्टार्ट करेंगे जब सोल्यूशन, तो थोड़ा सा लैंग्वेज तो ऐड करना पड़ेगा, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन। सो यहां से स्टार्ट करता हूं। सो लेट AB be the boy such that AB this is equal to 1.5 meter, and यहाँ पे जो मैंने लिया है, and CD be the building such that CD equal to 30 meters it is given. Let the boy AB starts walking towards the building and EF be his new position such that, यहां से such that AE this is equal to x मीटर। ठीक, यहां तक आ गया मैं। अब मैं आता हूं, let AC this is equal to what? AC this is equal to, मैंने माना है D मीटर्स, देन EC क्या हो जाएगा? D माइनस एक्स मीटर्स होगा फ्रेंड्स। अब मैं आता हूं यहां पे, फ्रॉम फिगर यहां से मैं आ जाता हूं। CG इक्वल टू क्या हो जाएगा? CG दिस विल बी 1.5 मीटर्स। दिस विल इंप्लाई, यहीं पे लिख दीजिए, दिस विल इंप्लाई GD दिस इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 दैट मीन्स 28.5 मीटर्स। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है। गिवन दैट एंगल, अब यहां से मैं आता हूं, DBG दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल DFG दिस इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है। अब मैंने मिनिमम लैंग्वेज लिखा, इतना तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे एक्चुअल एग्जाम में। इससे ज्यादा लिखे और बेटर तरीके से लैंग्वेज लिख पाए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहां पे देखिए, मैं दो ट्रायंगल्स लूंगा, मैंने आपको पहले भी बोला है। एक तो DBG, ये ट्रायंगल आप लेंगे। तो चलिए यहां पे मैं आता हूं। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या? देखिए DBG ना, DBG क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहां पे देखिए, मुझे हाइपोटेन्यूज से कुछ लेना देना नहीं है।
ठीक है ना। 90 डिग्री आपको मैं अगर नहीं लिखा हूं तो 90 डिग्रीज यहाँ पे बनेगा, तो ये तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये मेरा इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करता हूं, तो BD तो मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। ये मेरा जो BG है वो बेस होगा और DG जो है वो परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस में मुझे रिलेशन चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला देता था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, P भूखा प्यासा, हम हैं बिंदास। तो P और B में कौन सा रिलेशन दे रहा है, तो P और B में ये आखिरी वाला रिलेशन tan, तो आप यहां पे सीधे tan लगाएंगे फार्मूला। सो दिस विल बी tan 30 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू perpendicular is here DZ, so this is DZ by base is here BZ, okay. Now look here, DZ is given here 28.5 meters, so this is 28.5 divided by BZ is, look here, BZ is equal to AC. We have assumed it as D. So यहाँ पे आप जरूर लिखिएगा since AC this is equal to BZ. AC equal to BZ है कि नहीं, ग्राफ में देखिए AC equal to BG और ये D, तो पहले में D निकल जाएगा मेरा यहाँ से। Now tan 30 is 1 upon square root 3 and this is 28.5 D. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो फ्रॉम हियर D विल बी 28.5 स्क्वायर रूट 3, दिस इज, ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज इक्वेशन 1। तो चलिए D की वैल्यू आ गई, तो x अपने आप आ जाएगा, कैसे, चलिए अब इस ट्रायंगल में आइए DFG। सो अगेन इन ट्रायंगल, आप पूरा लिख लीजिए ना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, DFG, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल। सो D, अच्छा एंगल 90 किस पे बन रहा है, G पे ना, तो DGF लिखिए, DGF ना, यहाँ पे किस पे बन रहा था, G पे ना राइट एंगल, तो DGB लिखिए, DGB ना, राइट एंगल जहां पे बन रहा है ना, तो DGB, और यहां पे मैंने क्या लिया, DGF। सो अगेन हमें वही चाहिए, हाइट और मतलब परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन, तो अगेन tan ही आएगा एंड दिस विल बी tan 60, दिस इज इक्वल टू perpendicular is again DZ, look here, so perpendicular is again DZ by base is here FG, so DZ will be 28.5 and FG is given here D minus X ना, यहाँ पे देखिए D minus X ही तो होगा, FG D माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल है, EC के, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सिंस FG इक्वल टू EC था ना, एक बार चेक कर लेते, हाँ EC, तो D माइनस एक्स, सो EC, ओके। नाउ tan 60 विल बी अंडर रूट 3 एंड 28.5 इज हियर एंड D माइनस एक्स। सो फ्रॉम हियर लुक हियर, D की वैल्यू आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट लेट मी फर्स्ट राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 यहाँ पे होगा और अंडर रूट 3 यहाँ पे जाएगा, तो D माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 28.5, तो दिस विल इम्प्लाई D माइनस एक्स इज इक्वल टू 28.5 अपॉन अंडर रूट 3, ये होगा। अब यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना है, x, तो x क्या हो जाएगा, x को इधर लाएं तो इधर, तो मतलब दैट मीन्स क्या हुआ, x इक्वल टू, x को इधर लाएंगे तो ये इधर आएगा, सो दिस विल बी D माइनस 28.5 अपॉन अंडर रूट 3। नाउ D की वैल्यू इक्वेशन 1 से आप रख दीजिए, इक्वेशन 1 से क्या है, 28.5 रूट 3,
So this will be 28.5 रूट 3 माइनस 28.5, ठीक है ना, अपॉन अंडर रूट 3। और यहाँ पे आप लिखिए बाई इक्वेशन 1। बाई इक्वेशन 1 d is given here, this one. Now take the LCM. If you take LCM, रूट 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 28 इंटू 5 और ये 3 हो जाएगा, तो सॉरी 28.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये रूट 3 यहाँ से होगा तो 3 हो जाएगा, माइनस 28.5। प्लीज चेक करिएगा। तो अब देखिए 3 इंटू 28.5 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 28.5 बाई रूट 3। प्लीज चेक करिएगा, अंडर रूट 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है दिस विल बी 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 57 आ गया अपॉन रूट 3। अब देखिए इतना तो आंसर आ गया, लेकिन आंसर ये गारंटी है आपका नहीं दिया होगा, वो क्या होगा, इसको रेशनलाइज करेगा। तो 57 रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे देखिए 57 अंडर रूट 3 बाई 3 हो जाएगा, और ये 3 से कटता है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, बिल्कुल सही, रूट दिस। ये मेरा मीटर्स, इतना मीटर्स आपका आंसर आएगा। तो दिस इज मीटर्स, ये मेरा आंसर है कितना, 19 अंडर रूट 3 मीटर्स। कितना आसान है, और x यही था ना, कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, प्लीज चेक करिएगा। फिर से मैं इस सोल्यूशन पे आता हूँ। लैंग्वेज तो मैंने बताया था, ग्राफ मेरा एक्चुअल ये था। मुझे क्वेश्चन में यही पूछा था कि लड़का कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया इनिशियल पोजीशन से, जो यहाँ पे फाइनल पोजीशन उसका था, ये x निकालना था आपको यहाँ से। तो ऑब्जर्व करके आपको करना होता है, एजम्पशंस कुछ होते हैं जो अपने से आपको क्वेश्चन में एज्यूम करना होगा। यहाँ से ये 1.5 था, टोटल 30 मीटर्स था, तो इतनी डीजी कितनी हो जाएगी, 28.5, ठीक है। फिर इस पूरी डिस्टेंस AC को d मान लेता आपने, और जो निकालना है मैंने उसको x मीटर्स मान लिया, ठीक है। ट्रायंगल्स बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल 2 बन रहे थे, और मुझे पता था कि 1 से मैं d की वैल्यू निकाल सकता हूं, और d की वैल्यू उठा के जब इस छोटे वाले ट्रायंगल में आऊंगा, पुट कर दूंगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैं सिंपली दोनों ट्रायंगल्स को लेते गया, सिंप्लीफाई करते गया, आंसर वी गॉट इट 19 रूट 3 meters. So the boy, okay, so the boy, the distance between initial and final points positions of the boy is 19 root 3 meters. Hopefully this question, actually this question was good question, and you can expect such type of questions in your actual examination, board examination I am talking. So यहाँ से ये जो इंफॉर्मेशन है, जो भी सोल्यूशन है मैंने जो प्रोवाइड किया इस क्वेश्चन का, सबसे जितना इजी वे में हो सकता था, I tried my best to explain it to you. If you get it properly, please hit a like button and share it with your friends. अगर फिर भी कोई डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा, और अगर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया है, सो कमेंट के थ्रू आप एप्रिसिएट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं बार बार बोलता हूं कि मैं 2 पैरेलली चैनल्स को हैंडल करता हूं, एक हायर मैथमेटिक्स BSc MSc नेट गेट लेवल का, और एक जो है आपका अप टू 12 जो नया मेरा ये चैनल है। मेरा मोटिव सिंपल सा है, मैं आपको बोलता हूं कि मास में लोगों के पास मेरा एफोर्ट पहुंचे, गुड मतलब अच्छी क्वालिटी की वीडियोस। तो अगर ऐसा है तो मेरे इस मोटिव में आप भी हेल्प करें, और सिंपली आपको करना क्या, जब भी वीडियोज अच्छी लगे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन के थ्रू एप्रिसिएट जरूर करें। स्पेशली मैं उन फ्रेंड्स के से रिक्वेस्ट करूंगा जो अब बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, थोड़ा सा ये डीमोटिवेट करता है फ्रेंड्स हमें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। अभी ये चैप्टर भी खत्म हो गया। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि कौन सा नया टॉपिक पढ़ना है जो आपको परेशान कर रहा है, उसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट ड्रॉप करें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड
from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower, ठीक है ना, fixed at the top of 20 meter high building are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है, मतलब आग जो है बिल्कुल ग्राउंड पे यहाँ पे होगी, लेकिन एक टावर है, उसका बॉटम ऐसा ही कुछ फिगर बनेगा, ठीक है ना, इतना मेरा कुछ होगा हाइट, ये बोला है ना, देखिए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की हाइट जो है, जैसे यही फिगर बनाएंगे आप, थोड़ा सा चेंज होगा, बस इधर सेम होगा। तो सीजी जो है ना, ये 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर ये जीडी जो होगा ना, वो टावर है। तो जी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे पॉइंट है और इस टॉप का भी यही पे आएगा। दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन, एक 45 डिग्री एक 60 डिग्री है। तो आपसे पूछ क्या रहा है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपसे जीडी पूछ रहा है फ्रेंड्स। बहुत आसान है। एंड इस तरह का क्वेश्चन मेरे ख्याल से सॉल्व एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है। सो आई थिंक उस एग्जाम्पल को देख लेंगे। सो यू विल डोंट, आई फील दैट you don't face any problem in solving this question. And this question also, such type of question number 7, ये आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मैं यहाँ पे लिख भी दूं तो कोई गलत नहीं होगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये नहीं बोलता कि यही छपेगा, इस तरह से थोड़ा सा नंबर बदल सकते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल सकते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बट मैं बिफोर दैट मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है ना कि आप इतना प्रैक्टिस करें एक ही क्वेश्चन को। पहले सॉल्व एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इसका फिगर बना लीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, एंड एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 टाइम्स, 2 to 3 times consecutive 3 attempts you must have before coming to the solution. Okay, कम से कम 2 से 3 अटेम्प्ट आप जरूर करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 7 को नहीं होता है तो फिर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो पे आइएगा, वहां पे सोल्यूशन देखिएगा। बट मैं ये विश्वास करता हूं कि 6 क्वेश्चन एक ही चैप्टर के करने के बाद आपको कहीं से कोई इश्यूज नहीं होनी चाहिए। फिर भी इश्यूज हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में आइएगा, ठीक है, बट कोशिश जरूर करिएगा। कोशिश करेंगे तभी जो है आप क्वेश्चंस को अपने से एक्चुअल एग्जाम में अननोन क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। और याद रखिए, बहुत फेमस कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हार नहीं होगी आपका, यू विल डेफिनेटली विन, बट यू हैव टू put some effort, genuine effort I am asking. Okay? So, मैं अभी एक्सपेक्ट करता हूं कि सब कुछ इस वीडियो में जो कुछ था आपके पास क्रिस्टल क्लियर में पहुंच पाया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आप पढ़ना चाहते हैं। सो अब इन वर्ड्स के साथ ये वीडियोस फिनिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।